में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद और बात करेंगे जनाब पेन मैनेजमेंट के हवाले से। और पेन मैनेजमेंट के नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हर कोई मैं जब जिक्र करती हूँ पेन का, दर्द का, अक्सर कहते हैं कि भाई आधे सर में हमारे दर्द हो रहा है। कभी कोई आपके फ्रेंड आपके साथ बैठी और बातें करते करते वो एकदम से कहते हैं कि भाई मेरी तो बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं किस तरह इससे रिलीफ मिलेगा। बहुत सारे मसले मसाइल हैं। आजकल जो मौसम चल रहा है ख़ास तौर से बरसात का मौसम, और बरसात के मौसम में जब बारिश होती है तो उसके बाद हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि कब हम जो है एकदम से गर्मी से एकदम ठंडे कमरे की तरफ चले जाते हैं तो हमारी जो वो पेन जो हाइड हुई हुई होती हैं, हिडन होती हैं, वो एकदम हमारे सामने आ जाती हैं। इन सब से हम किस तरह रिलीफ हासिल करें, और ख़ास तौर से ये कि स्टिफनेस भी बॉडी में बहुत ज़्यादा आ जाती है। मेरी एक कलीग हैं, वो काफ़ी दिन से जो है इसको फेस कर रही हैं। वो भी यकीनन जब ये प्रोग्राम अभी देख रही होंगी तो वो उनके लिए भी काफ़ी गाइडलाइन इसमें मिलेगी। मैं चाहूँगी जो डॉक्टर साहब हैं उनसे पहले आपको मिलवाऊँ, वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो बस यही बता सकती हूँ जो ये कह सकती हूँ भाई अगर सर में दर्द है तो भाई चाय पी लो या कोई पेन किलर खा लो। मगर जो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं वो हमें क्या बताते हैं, वो किस तरह हमें गाइड करते हैं, तो मिलते हैं उनसे। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब, पेन मैनेजमेंट से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। अ, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी, जी ठीक होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपसे बात करने का मकसद यही है कि जितने भी लोग अगर सुबह का आगाज़ उनका अच्छा नहीं हुआ है और सर दर्द लेके बैठे हुए हैं या और कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आपसे जब बात करें तो वो उनको रिलीफ मिल जाए। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बात करूँगी पेन मैनेजमेंट में क्या-क्या चीज़ आ जाती है? कौन-कौन से पेन हैं, दर्द हैं जिसके बारे में आप बताएँगे और लोग आपसे किस तरह कंसल्ट करते हैं? ऐसे हमारे पास ना 2-3 किस्म के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं वो बैकएक के आते हैं, जिनकी बैक पेन होती है, हुँ, कमर में दर्द होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स के बाद है, चाहे वो डिस्क स्लिप के बाद है या किसी और वजह से। जी। फिर उसके बाद जोड़ों की दर्दों के लोग बहुत आते हैं, जिसमें घुटने की दर्द है, हुँ, कमर कमर के साथ-साथ शोल्डर पेन है, नेक हुँ, पेन है, हुँ। और जैसे आपने ज़िक्र किया माइग्रेन है। अच्छा, जी, पेन स्पेशलिस्ट हम लोग बगैर सर्जरी के, बगैर बेहोश किए, बगैर सुन किए, हमारी स्पेशलिटी है कि वी ट्राई टू ट्रीट देम। ओके। और सबसे अच्छा काम, जो सबसे अच्छा काम हम करते हैं, वी ट्रीट कैंसर पे। कि जो लोग जिनको कैंसर है, अक्सर ऐसा होता है कि लोग या तो उनको दर्द में बेचारे वो कराते रहते हैं, और या फिर उनको नशे की दवाइयाँ देके सुला दिए जाते हैं। जी, बिल्कुल। वी एज ए पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट वी ट्राई टू ट्रीट देयर पेन, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए और अल्लाह ने उनको एक तो शिफा दे, प्लस हुँ, उनके पास जितना टाइम है वो पेन फ्री गुजरे। सो सही। हर तरह के मरीज आते हैं हुँ। हमारे पास जी। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर और साहब, अभी आपने खुद भी ज़िक्र किया कि ज़्यादातर जो आपने कहा कि बैक पेन और फिर ये कि डिस्क स्लिप, यहाँ पे मैं ज़िक्र करूँगी क्या कोई इसमें कोई एज लिमिट है कि कोई ख़ास एज के लोग जो आते हैं, कि मिडिल एज के लोग हैं जिन्हें ये बैक पेन होना या फिर डिस्क स्लिप हो जाना या नर्व कंप्रेशन हो जाता है अक्सर लोगों को? नहीं, उसमें एज लिमिट इसलिए नहीं है कि जो यंग लोग हैं उनमें से अक्सर वो लोग होते हैं जिनको या तो कोई इंजरी होती है, जैसे जिम में इंजरी हो गई, जी। पाँव स्लिप कर गया, खवातीन में अंदर कोई एड़ी वाली जूती पहनी तो पैर मुड़ गया, गिर गए, हुँ, वजन उठा लिया, झटका हुँ, लग गया। सो देयर आर हुँ, सो मेनी रीजन जो यंग लोग आते हैं। बुजुर्ग हैं जिनके एज के साथ साथ पट्टे भी कमजोर हो जाते हैं, मोरे भी कमजोर हो जाते हैं, डिस्क हुँ। भी आसानी से स्लिप हो जाती है। सो हर एज के लोग आते हैं सही। अच्छा, यहाँ ट्रीटमेंट के पे लिए। और जो हम जी, जी। डॉक्टर साहब जी, बात मैं करूँगी यहाँ पे कि आपने जिस तरह कहा कि हर ऐज के लोग आते हैं, क्या ऐसा है कि हमारा जो ख़ास तौर से बॉडी पोस्चर, बैठने का तरीका, हम सारा-सारा दिन ऑफ़िस में एक चेयर पे बैठे होते हैं और झुक के काम कर रहे होते हैं, सिस्टम को अपने मुताबिक जो है मोल्ड कर लेते हैं, चेयर को अपने मुताबिक कर लेते हैं, हाइट के मुताबिक। तो क्या ऐसा है कि आपका जो पोस्चर है ये भी चीज़ें जो है क्रिएट करता है? आपने बहुत बेहतरीन बात की। थैंक यू। पुराने ज़माने में जितने अच्छे घराने थे या अच्छे इंस्टीट्यूशन थे, वो आपको उठना, बैठना, खड़े होना, चलना सिखाते थे। जी। और सबसे पहला जो रूल वो बताते थे, यू ऑलवेज सिट विद योर बैक स्ट्रेट। हुँ। आप हमेशा अपनी कमर जी। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। क्या होने बहुत कम हो जाएंगे। फिर फिर जी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही बात है। आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कोई नेट का इश्यू हो सकता है जी। जी, जी। हमारे जी, जी, अब ठीक है। अब हाँ जी, डॉक्टर साहब ठीक है। उसमें मैं जी, जी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि उसमें अब कि अगर आपकी कमर सीधी है, हुँ, तो पेन होने के चांस बहुत कम है, और सही। यही बात हमारे ऑफ़िस में
हमारे काम के वक्त ही रूल लागू होता है कि अगर आप कमर सीधी के साथ बैठेंगे तो पेन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। सही। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है डॉक्टर साहब के, जो आपने बताया है कि जो जिस तरह लोगों को बॉडी में पेन की जो शिकायत होती है, ख़ासतौर से जोड़ों के दर्द की ख़वातीन को, और मिडिल एज में मैंने नोट किया कि ख़वातीन जो है जोड़ों के दर्द की बहुत शिकायत करती है। तो क्या आपने अभी बताया पेन मैनेजमेंट का काम ये है कि बगैर किसी सर्जरी या किसी ऐसी ट्रीटमेंट के जिससे आपको कोई तकलीफ हो, ये रिलीफ मिल जाता है, तो क्या इसका क्या तरीका इलाज है? अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ। जी। मसलन जैसे किसी की डिस्क स्लिप कर जाती है, जी। वो जब डिस्क स्लिप करती है तो वो जाके एक नर्व को कंप्रेस कर देती है। जी बिल्कुल। तो उसके दो हल है, या तो उसकी सर्जरी की जाए, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी हो, कैमरे से हो या खोल के की जाए। वो उस डिस्क के उस हिस्से को जो नर्व को प्रेस कर रहा होता है उसको वो काट देते हैं या जी। ग्राइंड कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि उस बगैर बेहोश की एक नीडल से उस डिस्क के अंदर जाते हैं। हमारे पास मशीन हैं जिसमें एंजियोग्राफी भी उस मशीन पे होती है, उसको हम सियाम भी कहते हैं। उस डिस्क के अंदर जाते हैं, उसके अंदर हम जैसे हम ओजोन है, जी। ऑक्सीजन है, वो इंजेक्ट करते हैं। ओके। उससे क्या होता है कि वो डिस्क आस्ते आस्ते श्रिंक होना शुरू हो जाती है। कि ये 10 मिनट का अंदर रेस्ट करें, उसके बाद उठें, अपनी गाड़ी में बैठे, घर जाएं और अगले दिन काम पे जाएं। जी। एक से ज्यादा सेशन हो सकते हैं, बेहोश करने की जरूरत नहीं, सुन करने की जरूरत नहीं, टांका लगाने की जरूरत नहीं, काटने की जरूरत नहीं। इन पाकिस्तान वी हैव डन मोर देन 80,000 पेशेंट्स। 80,000 पेशेंट्स का ये डाटा है। तो हमने ये, और ये सारी ट्रेनिंग जैसे मैंने इटली से और अमेरिका से ली है। जी। और ये हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में और लाहौर में हम ये प्रोसीजर करते हैं। डॉक्टर साहब, कितना तो कॉमन बगैर अच्छा इसी तरह कॉमन है आपका ये प्रोसीजर? क्योंकि अवेयरनेस होना ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि लोग आजकल जो मसाइल हैं जिसकी वजह से काफ़ी जो है स्ट्रेस में भी होते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी उनको ये ख़ासतौर से सर दर्द, आधे सर का दर्द, माइग्रेन, जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी शुरू में, ये कॉमन है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक कॉमन की बात है, अभी हम लोग थोड़े हैं, हमारी जो एसोसिएशन है ओजोन सोसाइटी पाकिस्तान, हम कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं। जी। जैसे अगली हमारी मीटिंग अगले नवंबर में है, वो हम सारे लोगों को बुलाते हैं। हम कॉन्फ्रेंसेस में अपनी अवेयरनेस देते रहते हैं, जैसे मैं आज आपको इसी अवेयरनेस दे रहा हूँ। जी अच्छा, बिल्कुल। दूसरी चीज माइग्रेन के लिए, माइग्रेन एक ऐसी चीज है जिसका आज तक किसी को कॉज ही नहीं पता। जब कॉज ही नहीं पता तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? हम उसका ट्रीटमेंट भी ओजोन से करते हैं। हम स्किन के अंदर नहीं, स्किन के ऊपर वो ओजोन लगाते हैं, वो जी। एब्जॉर्ब हो जाती है। जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो जो माइग्रेन से जो पट्टे खिंच रहे होते हैं, जो पेशेंट माइग्रेन को तो लगेगा मसल स्ट्रेच हो गए हैं, अंदर मेरी खून की नालियों में कुछ चीज चलनी शुरू होगी, वो दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। बेसिकली ऑक्सीजन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई स्टीरॉइड नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई टांका नहीं है। वेरी इफेक्टिव। वी हैव डन मोर देन 500-600 पेशेंट्स और हर रोज बेशुमार लोग आते हैं, क्योंकि इससे फायदा हमारे काम का ये है कि आपको फायदा जरूर हो सकता है, नुकसान होने का कोई अंदेशा नहीं है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि सो वेरी इसका इफेक्टिव। फायदा ही है, नुकसान का कोई अंदेशा नहीं है। इससे अच्छा सेफ जी प्रोसीजर बिल्कुल। क्या होगा? डॉक्टर साहब, यहाँ पे बात ये एग्जैक्टली। करूंगी कि हमें लगता है हर सर का दर्द जो है, अगर वो हाफ आपके पोर्शन में हो रहा है, बैक साइड पे हो रहा है या फ्रंट या आँख की साइड पे, तो ये माइग्रेन है। क्या ऐसी ही बात है कि माइग्रेन की मुख्तलिफ जो इकसाम है वो इसी तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये माइग्रेन है, या ओवरऑल जो है सर का दर्द जो है वो माइग्रेन ही कहलाता है? देखिए, सर के दर्द की तो 5-6 टाइप्स हैं। आगे माइग्रेन की 5-6 टाइप्स हैं। बेसिक कैसे करते हैं? तो माइग्रेन मोस्टली एक साइड पे होता है और ये खवातीन में ज्यादा होता है, 4 to 6 टाइम फीमेल में ज्यादा है। इसके शुरू होने, माइग्रेन की सबसे खूबी है कि जब शुरू होने लगता है तो पेशेंट को पता चल जाता है कि मुझे दर्द होने वाली है या मुझे दर्द शुरू हो जाएगी अभी थोड़ी जी। देर में। उसके बाद ये माइग्रेन पूरी एक पीक पे जाती है, फिर ये आहिस्ता होती है और फिर उसके बाद जब खत्म हो जाती है तो फिर पेशेंट को अंदाजा रहता है। इसके अलावा एक और हेडेक होती है, उसको साइनस हेडेक कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पे साइनस में हेडेक होती है। एक मेल्स में हेडेक होती है, उसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं, जो एक आंख से शुरू होती है और वो लगता है कि आंख के अंदर जी किसी ने बिल्कुल कुछ छुरा बिल्कुल। चला दिया है, वो पीछे बैक तक जाती है। जी। और एक सबसे ज्यादा जो हेडेक आजकल है वो स्ट्रेस हेडेक है, टेंशन हेडेक है। वो लगेगा जैसे यहाँ पे किसी ने बैंड बांध दिया। तो हेडेक की मुख्तलिफ किस्में, लेकिन एक चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो है रेड फ्लैग्स। ये चीज का ध्यान रखना कि हमें सर में दर्द हुई, घर में पड़ी हुई आम दवाई खा ली, दर्द ठीक होगी, फिर दर्द हुई, फिर खा ली, कि चार चीजें याद रखें। जी। अगर दर्द ज्यादा होनी शुरू हो जाए, चक्कर आने शुरू हो जाए, वॉमिटिंग शुरू हो जाए,
बुखार हो जाए जी या किसी को फिट या दौरा पड़ जाए, इसका जी मतलब है कि ये दर्द आम नहीं है, जी इसको डॉक्टर को दिखाएं, जी शायद इसकी सीटी या एमआरआई की जरूरत हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी हमारे साथ थे, पेन मैनेजमेंट से इनका ताल्लुक है। और पेन की जब बात ही कर रहे थे तो इनकी सबसे अच्छी बात यही डॉक्टर साहब की थी कि आपको जब भी, खासतौर से माइग्रेन का हमने इसलिए भी जिक्र किया है, बहुत कॉमन हुआ है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, हर एक को यही कंप्लेन है। लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने क्लियर किया कि स्ट्रेस की वजह से भी जो है आपके सर में दर्द होता है, चाहे वो आधे सर का दर्द हो या पूरे सर में। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपका ये पेन जो है आपको शुरू हो रही है, तो आपको फ़ौरन जो है कोई मेडिसिन ले लेनी चाहिए जिससे आपको रिलीफ मिलता है। वरना उससे बेहतर ये है कि आप कंसल्टेंट के पास जो है ज़रूर जाएं, ताकि आपको जो है इस पेन से जो है हमेशा के लिए रिलीफ मिले। ख़ास तौर से पेन मैनेजमेंट का जो तरीका इलाज इन्होंने बताया, जो बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है। मेरा ख्याल है कि हमें फोकस करना चाहिए उन जदीद तरीक़ों पे ही जो आजकल के हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में जो है आपको ऐसे ही तरीका इलाज बताए जाएँ जो सेफ़ हों आपके लिए। तो यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और लाइव कॉल्स भी होंगी आपकी, तो हमारे साथ रहिएगा।